श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 15 सितंबर को पितृपक्ष का सोमवार पड़ रहा है। अब इस सोमवार के दिन किए जाने वाले 4 विशेष उपायों का वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। पहला उपाय है संतान से संबंधित या फिर संतान कामना के लिए किया जाने वाला उपाय। तो ये पहला उपाय आपको कैसे करना है? इसमें आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है और साथ में लेना है आपको 2 कलश जल। कितने? 2 कलश जल ले लेने हैं। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। जो बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे आपको सबसे पहले तो वो पीपल का पत्ता समर्पित करना है। जो बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे समर्पित करते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में आपको जो 2 कलश जल है आपके पास में, वो 2 कलश जल दोनों हाथों में पकड़कर उनसे जल समर्पित करना है इस पीपल के पत्ते पर। और जब जल समर्पित करोगे तो आपको 2 नाम लेने हैं महादेव के। पहला नाम है तुम्रुकेश्वर महादेव और दूसरा नाम है कृष्णेश्वर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में स्थान रखते हैं। तो तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको वो जल समर्पित करना है। दोनों कलश का जल समर्पित कर देना है। अब जब आप जल समर्पित कर दें तो इस पीपल के पत्ते को उठाइए। उठाकर आपको इस पीपल के पत्ते को रात्रि के समय पर गाय का जो दूध है उसके अंदर उबालना है। 5 से 10 मिनट इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालिए और फिर वो जो गाय का दूध है उस दूध को पति और पत्नी दोनों रात्रि को सोने से पहले यही तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पी ले। दोनों दूध को आधा आधा करके पी लीजिए। अब मंगलवार के दिन आपको यही उपाय करना है, सेम टू सेम। पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव, तुम्रुकेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर महादेव और फिर पीपल के पत्ते को उठाकर गाय के दूध में उबालकर दूध को पीना है। लगातार 4 दिन आपको इस उपाय को करना है। 4 दिन लगातार कीजिए और इस पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस उपाय को कीजिए, ताकि आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हो और आप संतान प्राप्ति, पंचवृद्धि प्राप्त कर सके। चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है चर्म रोग से संबंधित। आपको स्किन से संबंधित कोई भी समस्या हो या स्किन एलर्जी हो या किसी भी प्रकार की स्किन से संबंधित रोग हो, आप डॉक्टर को अवश्य दिखा के आइए और उसके साथ ही ये छोटा सा उपाय करके आइए। सोमवार के दिन आपको करना है। कैसे करना है आपको ये उपाय? 5 बेलपत्र ले लेने हैं और उन 5 बेलपत्र को इस प्रकार से एक-एक करके रखना है। इस प्रकार से एक-एक करके वो बेलपत्र रखिए और बेलपत्र रखने के बाद में आपको उन बेलपत्र का एक कमल बना लेना है। तो इस प्रकार से गोल बेलपत्र रखिए 5 और उनका एक कमल बना लीजिए और साथ में 5 बेलपत्र का कमल बनाने के बाद 1 कलश जल ले लीजिए अपने साथ में। अब आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना है। जो बेलपत्र का कमल आपने बनाया है, उस बेलपत्र के कमल को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, जो कि आप सभी जानते हैं ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। स्पर्श कराने के बाद वो 5 बेलपत्रों को शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में एक खाली कलश और लेके जाना है अपने साथ में, या पात्र कोई सा भी लेके जाइए जिसमें जब आप जल समर्पित करें तो कलश का सारा जल उस पात्र में आ जाए। तो पात्र शिवलिंग के नीचे लगा लीजिए। नीचे लगाने के बाद में जो आपके पास में कलश है उस कलश से जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करते हुए तुमरुका जी या तुम्रुकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। अब जब जल समर्पित हो जाए और जल समर्पित होने के बाद पूरा जल इस पात्र के अंदर आ जाए, इस पात्र में जब जल आ जाए तो इस पात्र के जल को और वो जो 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग पे समर्पित कर रखे हैं उन 5 बेलपत्रों को अपने साथ घर पर लेकर आ जाइए। अब आपको 5 बार में वो जल समाप्त करना है जो आप शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल लेकर आए हैं और 5 बेलपत्रों को खाना है। पहले 1 बेलपत्र खाइए, फिर थोड़ा सा जल पीजिए, दूसरा बेलपत्र खाइए, थोड़ा सा जल, और इस प्रकार से 5वां बेलपत्र जब खाएंगे उसी सोमवार के दिन, तो आपको पूरा का पूरा जल समाप्त कर देना है। इस प्रकार से आपको ये चर्म रोग वाला उपाय करना है। यदि स्किन से संबंधित आपको कोई भी एलर्जी है, स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए कीजिए ये उपाय। तीसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय।
मनोकामना पूर्ति करने के लिए 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में इन 7 स्थान पर समर्पित करें। पहला स्थान भगवान गणेश जी का जो स्थान है, यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करें और एक कलश जल अपने पास रखें और उस कलश से जल थोड़ा सा बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र पे जल समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर अब समर्पित करें अपनी कामना बोलते हुए और इसके ऊपर भी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करें। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें और समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल उस कलश में से समर्पित कीजिए उस बेलपत्र पे। चौथा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है दक्षिण दिशा से। चाहे आप पहले के बेलपत्र उत्तर दिशा से समर्पित कर सकते हैं, पर चौथा जो बेलपत्र है वो दक्षिण दिशा से शिवलिंग के विपरीत जो स्थान है माँ पार्वती का, इस स्थान पर समर्पित करें चौथा बेलपत्र और इसके ऊपर जल समर्पित करें और अपनी मनोकामना बोले। पांचवा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर, जिसमें पहला नाम जया, विशरा, शामली बाली, दौतली और देव। तो ये 5 बेलपत्र समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पर। एक बेलपत्र समर्पित करें, क्षमा करना, भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर, जया, विशरा, शामली बाली, दौतली और देव। इसके बाद में 6वें नंबर का बेलपत्र समर्पित करें शिवलिंग पर। उस बेलपत्र को समर्पित करने से पहले बेलपत्र को अपने हाथ पर रखें, सीधे हाथ पर, और बेलपत्र को रखकर सीधे हाथ पर अपनी कामना बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। 7वां और अंतिम जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस पैर के पास में, और नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है उस पैर के पास में 7वां और अंतिम बेलपत्र समर्पित करके उस पर जल समर्पित करें। जितने भी बेलपत्र आपने समर्पित कर दे हैं उन सभी बेलपत्रों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करें। 7वां और जो अंतिम बेलपत्र है उस पे जल समर्पित करते समय कलश का पूरा जल उसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। चलते हैं अब हमारे अंतिम उपाय की तरफ, जो कि है धन प्राप्ति उपाय। ये उपाय आपको कैसे करना है, इसमें भी आपको 7 बेलपत्रों की आवश्यकता होगी और 7 बेलपत्र आप कहाँ कहाँ और कैसे समर्पित करेंगे, आइए तो बताते हैं। 7 बेलपत्र, तो 7 बेलपत्र में पहला बेलपत्र, इस पितृपक्ष, आप सभी जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है, तो इस पितृपक्ष में आपके पितरों का जो स्थान है वहाँ पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है पितरों के स्थान पर 7 बेलपत्रों में से। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दूसरा बेलपत्र समर्पित कीजिए। तीसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो करेंगे भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर तीसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे वो समर्पित करेंगे माँ पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती के हस्तकमल पर चौथा बेलपत्र समर्पित कीजिए। इसके बाद में 5वां जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है, उसके अंदर 5वां बेलपत्र आपको वहाँ समर्पित करना है जलाधारी में। अब यदि जलाधारी ना हो आपके मंदिर में तो फिर आप वो बेलपत्र शिव जी की 5 बेटियों के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 6वें नंबर का बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, धन प्राप्ति की कामना करते हुए। 7वां और अंतिम बेलपत्र समर्पित करना है नंदी जी के ऊपर, और नंदी जी के ऊपर जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो उल्टा बेलपत्र समर्पित करोगे। कैसे करोगे? उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है आपको। उल्टा बेलपत्र समर्पित करो और बेलपत्र समर्पित करके आपको अपनी कामना बोलनी है जो कि धन से संबंधित है। इसके बाद में जब ये 7 बेलपत्र आप समर्पित कर दो तो फिर आप एक कलश जल कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करें और कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी धन संबंधित कामना बोले। पितृपक्ष में आपके पितरों का स्मरण करते हुए इस उपाय को कीजिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए ताकि आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही है वह समाप्त हो। तो कीजिए सभी उपाय, आप अपनी कामना अनुसार उपाय कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।